चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच आपको बड़ी खबर बिहार से बता दें, जहां सीएम आवास से शिफ्टिंग शुरू हुई है। एक अन्य मार्ग से शिफ्ट किया जा रहा है। सामानों को ट्रैक्टर और ठेले से ले जाया जा रहा है। 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में चल रही सियासी हलचल के बीच देखिए अब सामान को शिफ्ट किया जा रहा है और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एक अन्य मार्ग से शिफ्ट किया जा रहा है। सामानों को ट्रैक्टर और ठेले से ले जाया जा रहा है। तो 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट किया जा रहा है सामान को। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम हाउस से शिफ्टिंग शुरू हो गई है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए किस तरह से सामानों को ट्रैक्टर और ठेले से ले जाया जा रहा है। तो लगातार अब बिहार में जिस तरह से सियासी हलचल देखी जा रही है, देखिए आज सुबह ही मीटिंग हुई है जेडीयू नेताओं के साथ सीएम आवास पर मुख्यमंत्री की, और इसके बाद अब ये शिफ्टिंग का काम शुरू हुआ है। सामानों को ट्रैक्टर और ठेले से ले जाया जा रहा है। इन तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरह से सीएम आवास से ये शिफ्टिंग की जा रही है। एक अड़ी मार्ग से शिफ्ट किया जा रहा है 7 सर्कुलर रोड में, और सामानों को ले जाती हुई ये तस्वीरें ट्रैक्टर और ठेले से इन सामानों को ले जाया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन ही राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ली, दिल्ली से वे वापस पटना लौटे और अब शिफ्टिंग का ये काम शुरू हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट संजय जुड़ चुके हैं। संजय, ये अब तस्वीरें बहुत कुछ बता रही है। पहले मीटिंग जेडीयू नेताओं के साथ और अब 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट किया जा रहा है सामानों को ट्रैक्टर और ठेले पर लादकर। सबसे पहले क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, मैं इसमें एक अपडेट कर दूं रश्मि, ये जो सामान है ये बिल्कुल नए सामान है और अब तक सीएम हाउस से कोई सामान नहीं गया है 7 सर्कुलर रोड में। ये सामान बाहर से दूसरी जगह से लाया गया है, सीएम हाउस से नहीं गया है। लेकिन बिल्कुल ये नए सामान है और ये कोई अप्रत्याशित घटनाक्रम नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद सर्कुलर रोड स्थित जो आवास है, जहां वो पहले भी रह चुके हैं, जब जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे उस समय नीतीश कुमार उसी आवास में रहते थे। तो ये सारे सामान 7 सर्कुलर रोड में आए हैं। इसमें फर्नीचर है और दूसरे सामान हैं। ट्रैक्टर पर जो तस्वीरें हैं वो बताने को काफी है कि जो सामान है वहां आना शुरू हो गए हैं और नीतीश कुमार ने इच्छा जाहिर की थी। यानी संजय जी, यानी आप ये जानकारी दे रहे हैं दर्शकों को कि ये जो सामान ले जाया जा रहा है ये सीएम हाउस का नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल नए सामान है जिसे 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट किया जा रहा है। ये नए तरीके से मंगवाया गया है और अब इसकी शिफ्टिंग हो रही है नए सामानों की। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आपको पता है नीतीश कुमार किस व्यक्तित्व के कैसी उनकी पर्सनालिटी रही है। नीतीश कुमार शायद सीएम हाउस से कोई सामान नहीं ले जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है सीएम पद पर रहते हुए भले ही वो सीएम हाउस में रहते हो, लेकिन वो सामान सीएम के पद पर रहने वाले व्यक्ति के लिए होता है। तो जाहिर सी बात है, अब जो नए सामान है वो गए हैं। इसी के लिए तो नीतीश कुमार देश भर में जाने जाते हैं, अपनी ईमानदारी की वजह से, अपनी सादगी की वजह से। और आज कहीं न कहीं जो ये सामान जा रहा है वो इस घटनाक्रम को भी साबित करता है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होना तय है। बिल्कुल। जो नए सामान आ रहे हैं, सामान की शिफ्टिंग क्या इस ओर इशारा कर रही है कि अब जिस इस्तीफे की चर्चा बार बार हो रही है कि 14 तारीख को मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे, और ये क्या उसी की तैयारी है, उसी की ये पूरी प्लानिंग का एक हिस्सा है? बिल्कुल बिल्कुल, पहले से यह तय माना जा रहा है। चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं इच्छा जाहिर की है कि वह मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे, दिल्ली से रहकर राजनीति करेंगे। और पिछले दिनों तस्वीरें आई थी कि वो कैसे सीएम हाउस से निकलकर 7 सर्कुलर रोड, जो बिल्कुल सीएम हाउस के पीछे है, सर्कुलर रोड में ही राबड़ी देवी का भी आवास है, लेकिन वो 10 सर्कुलर रोड में, 7 सर्कुलर रोड में सीएम नीतीश कुमार का आवास जो है वो नया ठिकाना बनने जा रहा है। और सीएम पहुंचे थे वहां पर तमाम चीजों को उन्होंने देखा था और कई तरह के इंस्ट्रक्शंस भी अपने लेवल पे उन्होंने अधिकारियों को दिए थे कि ये इन चीजों की आप व्यवस्था कीजिए। सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम तरह का मुआयना अधिकारियों द्वारा किया गया था। तो सीएम अब 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट होंगे। सामानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। ये सामान सीएम हाउस से नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से सामानों को देखकर भी लग रहा है कि ये नए सामान है, फर्नीचर है और जो दूसरी चीजें हैं वो अब धीरे धीरे 7 सर्कुलर रोड में आनी शुरू हो गई हैं। तो यानी तय हो गया है कि नीतीश कुमार का अब नया ठिकाना एक अन्य मार्ग से 7 सर्कुलर रोड बनेगा
और ये इस बात को साबित करता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देंगे और अब पॉलिटिकल जो सेंटर है वो एक कन्या मार्ग की जगह 7 सर्कुलर रोड बनेगा, नीतीश कुमार के लिहाज से अगर देखा जाए तो। बिल्कुल संजय जी, यानी अब हम ये स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि जो बैठक सुबह 9 बजे हुई, 2 घंटे तक मंथन चला, क्या इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत हुई है? उसके बाद अब ये तैयारी शुरू है शिफ्टिंग की, जो सामान ले जाया जा रहा है? बिल्कुल अचानक से तो नहीं है, ये पहले से प्लान था कि वो सीएम हाउस छोड़ेंगे तो 7 सर्कुलर रोड में वो शिफ्ट करेंगे। तो ये घटनाक्रम जो है ये पहले से तय था कि अब वो यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन आज की जो बैठक सीएम हाउस में चली थी, जैसा कि सूत्र बता रहे थे कि इसमें नए सरकार के स्वरूप के गठन को लेकर विस्तृत तौर पर चर्चा हुई है। केवल पॉलिटिकल जो पर्सनालिटी है वही नहीं थे, चीफ सेक्रेटरी भी थे और दूसरे लोग जिनकी सरकार बनाने में अहम भूमिका होती है, जो रणनीतिकार होते हैं, वो भी इस बैठक में शामिल थे। और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। कैबिनेट का कौन कौन से फेस होंगे, कैबिनेट में किस तरह का स्वरूप होगा, जेडीयू कोटे से फिलहाल कितने मंत्री शपथ लेंगे, तमाम विषयों पर जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि इस पर चर्चा की गई है। इसमें ब्रिजेंद्र यादव थे, यानी कोर कमेटी के जितने भी उनके आसपास रहने वाले लोग हैं, विजय चौधरी थे, संजय झा थे, हाँ ललन सिंह नहीं थे लेकिन ललन सिंह भी आ जाएंगे। और फिर मंथन का दौर जब आगे बढ़ेगा तो जो अंतिम जो सहमति बनेगी उस पर मुहर लग जाएगी सीएम नीतीश कुमार की तरफ से। लेकिन ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, वो इस बात को साबित कर रही हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन जो है वो अवश्यंभावी है। अब कितने दिनों में हो जाएगा ये भी बहुत मुश्किल नहीं है बताना, क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ रहा है वो तय है कि अगले 14 तारीख के बाद कभी भी बिहार में नई सरकार बनेगी जब खरमास खत्म हो जाएगा। रश्मि, चलिए बिल्कुल, और नजर बनी रहेगी, यानी अगले 3 से 4 दिन काफी अहम होने वाले हैं बिहार की राजनीति के लिहाज से। बहुत शुक्रिया आपका संजय जी इस जानकारी के लिए।